क्या टीआरई 4 में प्री और मेंस लागू हो गया? एक नोटिस अभी टेलीग्राम पे 1 घंटे में वायरल हुई है और लगभग कई सारे वीडियो जिस पे बन चुके हैं कि प्री मेंस लागू हो गया और ये पैटर्न आ गया, वो आ गया, इसमें वो लग गया, उसमें वो लग गया। तो क्या है ये चीज? पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोई आज की नोटिस नहीं है, ये 5-7 दिन पहले की नोटिस है, मतलब कि 1 जुलाई 2026 की है ये लेटर। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे पास थी लेटर, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उस टाइम पर बताना उचित नहीं समझा था। बीपीएससी ने, आप शुरू से देख लीजिए, बीपीएससी ने ऑलरेडी, इसमें क्या है वो सब आपको पता चल जाएगा अभी तुरंत, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी ने कुछ दिन पहले जब ये अनाउंस किया था कि हमारी हर परीक्षाओं में प्री एंड मेंस होगी, ठीक है, बीपीएससी ने ये अनाउंस किया था। तो बीपीएससी अनाउंस करने के बाद बीपीएससी की एक प्रक्रिया होती है कि जिन जिन संस्थाओं से उनका जुड़ाव है उस परीक्षा को लेने में, जिन जिन संस्थाओं के लिए वो, या जिन जिन विभागों के लिए वो परीक्षा लेती है, उन विभाग को वो एक सूचना देती है कि हम अपनी प्रक्रिया में अगर बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं क्या। तो फिर उनसे वो अप्रूवल आता है। ये वही लेटर है। इसमें ऐसा नहीं है कि बीपीएससी ने कह दिया कि हम लागू कर दिए, या ऐसा नहीं है कि विभाग ने कह दिया, शिक्षा विभाग ने, कि तुम लागू कर दो। हम सब लोग जानते हैं कि प्री मेंस बीपीएससी के सभी एग्जाम में लागू होगी और इसके लिए बीपीएससी ने उस पर काम कर रहा है। हम टीआरई 4 को लेकर ये थे कि टीआरई 4 में कम से कम जो है हमारा जो है ये लागू हो, पुराना वाला पैटर्न। तो वो लेटर क्या है, पहले इस लेटर को देखिए। इसमें क्या था कि बीपीएससी ने पूछा था 25 जून को, ठीक है, जिसका रिप्लाई 1 जुलाई को दिया गया है। इस लेटर को समझ लीजिए और टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा। देखिए, ये भेजा है किसने? ये सरकार के अपर सचिव जो मनोज कुमार झा जी हैं, उन्होंने भेजा है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को भेजा है। क्या भेजा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षा को 2 चरण में आयोजित की जाने की स्वीकृति के संबंध में विभागीय पत्रांक 11,406 दिनांक 25 जून 2026 के आलोक में, 25 जून 2026 को जो पत्रांक 11,406 का पत्र प्राप्त हुआ था, उसके रिप्लाई में यह चीज कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए कहना है कि बिहार ये पब्लिक बीपीएससी जो है 1996 से ये प्रावधान चल रहा था, जो भी शिक्षा विभाग के लिए बीपीएससी काम कर रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कमीशन अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकता है, उस तरह का रूल बना हुआ है। तो उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकार है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरण में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार। पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक को इस हद तक संशोधित समझा जाए। तो ये जो पत्रांक उससे पहले जो हुआ था उसको संशोधित करके ये बताया गया कि देखिए, और ऊपर उसके प्रूफ में बताया गया कि देखिए ऑलरेडी ये नियम है कि विभाग जो आयोग जो है, बीपीएससी जो है, बीपीएससी जब भी कोई अपनी परीक्षा लेता है तो बीपीएससी को यह अधिकार है कि कैसे परीक्षा ले। इसलिए अभी जो परीक्षा आगे होने वाली है उसमें यह बीपीएससी को पूर्ण अधिकार है कि आप 1 चरण में लें या 2 चरण में उसको कर दें, ये आपको अधिकार है। तो ये शिक्षा विभाग के तरफ से एक कंफर्मेशन है कि बीपीएससी लेगा। ऐसे भी ये जो रूल है उस रूल के अनुसार से ये अधिकार बीपीएससी के पास था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा पूरी अधिकार और पूरा पूरी डिसीजन बीपीएससी के पास है कि वो 2 चरण में, अगर बीपीएससी अपने सभी परीक्षाओं में 2 चरण लागू करती है तो 2 चरण वो फिर सभी परीक्षाओं में लागू करेगी। वो एक पार्टिकुलर डेट उठाएगी, इस डेट के बाद से हमारी सभी में 2 चरण लागू होगी, फिर उसका वो पैटर्न बनाएगी। अब एक और चीज है कि उसमें क्या पैटर्न होगा, इस पर काफी चर्चाएं हो रही है। मैंने देखा बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। एक अमूमन आप समझिए कोई भी एग्जाम, कई सारे एग्जाम अभी 2 चरण में हुए हैं, है ना। रेलवे टीचर का हुआ है, केबीएस एनबीएस का हुआ है और यूपी के कुछ टीजीटी पीजीटी वाले हुए हैं। तो एक कोई भी व्यक्ति बैठ के क्या अंदाजा लगा सकता है कि 2 चरण में जो बेसिक कॉमन पेपर्स होता है, जो सबको होता है, वो कर देंगे और मेंस में सब्जेक्ट कर देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि बेसिक जो है, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जो बेसिक पेपर है, कॉमन पेपर है, उसके साथ थोड़ा सा सब्जेक्ट भी जोड़ दिया प्री में, अब मेंस में पूरा पूरी सब्जेक्ट कर दिया। दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
लेकिन दोस्तों सच्चाई बात यह है कि बीपीएससी ने खुद भी अभी इस चीज को निर्णय नहीं लिया है कि हमें किस एग्जाम में किस प्रकार से प्री मेंस को करना है ना। तो बीपीएससी जब निर्णय लेगी तब आपको फाइनल पता चलेगा। बाकी बेसिक जो हो सकता है 2 पैटर्न, वो आपको भी अंदाजा वही है जो सभी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं। इतना आपको नहीं अंदाजा है कि जब कोई प्री मेंस होगा तो प्री में, अभी रेलवे टीचर का एग्जाम हुआ, अभी केवीएस एनबीएस ने कर दिया, प्री में क्या होता है, एक जनरल पेपर दे दिया जो कॉमन पेपर होता है, जो जो चीज उसमें आती है 5-7 सब्जेक्ट है वो दे दिया, वो सबका एग्जाम ले लिया, जो उसमें निकला उसको फिर मेंस में सब्जेक्ट वाइज कर लिया। ये तो सब समझते हैं इस बात को कैसे होगा। तो यही चीज है। बाकी जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे जो बोल रहे हैं जुलाई के लास्ट में अधियाचना भेजेंगे, तो उसके बाद अगर प्री मेंस वो करना चाह रहे हैं बीपीएससी तो वो प्री मेंस करेंगे, और करेंगे तो फिर उसका आपको क्लैरिटी देंगे, है ना। बीपीएससी जब एडवर्टीजमेंट निकालेगी या बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस आएगा तभी हम लोग इसको संपूर्ण मानेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े रहिए किसी भी ऑफिशियल अपडेट के लिए, और बिल्कुल परेशान मत होइए। लगभग 15-20 मैसेज मुझे पिछले 2 घंटे से आ गए हैं कि सर इस पर आप वीडियो बनाइए और आप ये क्या अपडेट है या है। कुछ अपडेट नहीं है, ये एक इंटरनल लेटर है, जो लेटर पहले ही 1 जुलाई को ही हुआ था, और उसको अभी जो है अब लोगों के सामने आया है, टेलीग्राम पे वायरल हुआ है, तो लोग इस पर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ही सी बात है, और थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।